राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती आई है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहाँ दोस्तों राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है वो 52,000 पदों पर आई है। तो पद बहुत अधिक 52,000 हैं। आपको इस क्लास को ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों। आपके नौकरी गारंटी मेरी है। अब जो जो क्लास आएगी एग्जाम तक उन सभी क्लासों को आप पूरा देख लीजिए। यहाँ पर सभी विषय की क्लास आपको मिलने वाली है। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो करवाए जाएंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखो और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी क्लासें फ्री में मिल सके। ठीक है, तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी कहते हैं, है ना। इनमें से बताना है झीलों का नगर किसे कहते हैं। बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। लेक सिटी किसे कहते हैं विद्यार्थियों, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या जयपुर। तो राजस्थान में झीलों की नगरी है वो आपका उदयपुर कहलाता है। झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल आपको बेसिक से बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना। अगला सवाल, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, गुलाब, केसर, रोइडे का पुष्प, खेजड़ी का पुष्प। राजस्थान का राज्य पुष्प है वो कौन सा है दोस्तों, रोइडे का पुष्प। रोइडे का पुष्प क्या है दोस्तों, आपका राजस्थान का राज्य पुष्प है। रोइडे का आपसे वैज्ञानिक नाम पूछे ना तो टेकोमेलांडुलेटा क्या है आपका, रोइडे का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का कानपुर कौन सा जिला कहलाता है। राजस्थान का कानपुर कहो, राजस्थान की शिक्षा नगरी कहो, है ना, फटाफट कमेंट कर देंगे। राजस्थान का नालंदा कहो, तो राजस्थान का कानपुर है वो कौन सा जिला है, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या कोटा। तो राजस्थान का कानपुर है वो आपका कोटा है। ठीक है, कोटा को क्या कहते हैं, कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया दोस्तों लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, माउंट आबू, भोमट या चिड़िया टूक। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पर है दोस्तों, माउंट आबू सिरोही में। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर ये ऊंची है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राजस्थान में क्रांति है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जैसलमेर से, नसीराबाद से, आहुआ से या धौलपुर से। तो सही उत्तर रहेगा नसीराबाद। यहाँ से क्या हुई थी दोस्तों, क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये मेरी गारंटी है, अगर आप क्लास को डेली देखते हो ना तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी। बस वादा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास को देखना पड़ेगा। आपको भी पता, अगर क्लास को देखोगे तो ही मैं गारंटी आपकी ले सकता हूँ ना। मैं पढ़ रहा हूँ, अगर वो पढ़ते हो तो 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह किसे कहते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों, पंडित जामरमल शर्मा, जयनारायण व्यास, विजय सिंह प्रतीक या इनमें से कोई नहीं। तो पत्रकारिता के विश्व पितामह है वो आपके जाबरमल शर्मा है। कौन है विद्यार्थियों, पंडित जाबरमल शर्मा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा शानदार। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं। राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं, फटाफट कमेंट कर देंगे। राजस्थान की रत्न नगरी जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या झालावाड़। तो सही उत्तर रहेगा आपका जयपुर। जो भी जयपुर कमेंट करा बहुत बढ़िया। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी क्लासें क्या है बिल्कुल मिलती रहे टाइम टू टाइम। अगला बनास बेसिन की मिट्टी है। बनास बेसिन की मिट्टी कैसी है दोस्तों, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या दोमट मिट्टी। तो बनास बेसिन की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मतलब भूरी मिट्टी। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अगर जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में आ जाए तो आप वो भी सही कर सकते हो, यहाँ भूरी मिट्टी एक ही बात है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है। बहुत अच्छा सवाल है। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में, अलवर में, करौली में या जयपुर में। देखना इस क्लास से आपके एग्जाम हुबहू काफी सारे क्वेश्चन कॉपी होंगे। ठीक है ना, तो कैला देवी का मंदिर है करौली में। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, करौली में। इनके भक्त कौन से गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन से दोस्तों गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत भी गाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला बताओ, राजस्थान में कुचामन किला कहाँ पर है। राजस्थान में कुचामन किला कहाँ पर है विद्यार्थियों, बीकानेर में, नागौर में, अजमेर में, हनुमानगढ़ में। अब देखो कुचामन डीडवाना अलग जिला बन चुका है, पर अगर आपसे पूछ ले कुचामन किला कहाँ पर है, अगर ये ऐसे ऑप्शन आ जाए आपके
सामने 4 ऑप्शन आ जाए ना, तो यहाँ पर आएगा नागौर। नागौर ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला सवाल, राजस्थान का गढ़ चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है। राजस्थान का कौन सा किला गढ़ चिंतामणि कहलाता है? चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, भैंसरोडगढ़ या जूनागढ़? अरे गढ़ चिंतामणि दोस्तों, फटाफट कमेंट कर देंगे। गढ़ चिंतामणि है वो क्या है दोस्तों, जूनागढ़ किले का प्राचीन नाम है। और ये जूनागढ़ किला कहाँ पर है दोस्तों? जूनागढ़ का किला आपका बीकानेर में, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं? राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 230, 25 या 199। तो राजस्थान में विधानसभा सीटें 200 है। कितनी दोस्तों? राजस्थान में विधानसभा की सीटें वो 200 है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर है? अब देखो, आपको पता हाईकोर्ट कहाँ पर है अपना? अपना जो हाईकोर्ट है दोस्तों, वो हाईकोर्ट आपका जोधपुर में है। वो क्या है, मुख्य पीठ है। आपसे पूछी खंडपीठ है ना, हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ पर है? तो खंडपीठ आपकी जयपुर में, ठीक है ना। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ है वो आपकी जयपुर में है, और मुख्य पीठ कहाँ पर है? वो आपकी जोधपुर में है। दोनों में ध्यान रखना, दोनों में प्रश्न कैसे भी आए आपको सही करके ही आना है। आपको पता आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो विशेष आपको ध्यान रखना, गलत नहीं होने देना प्रश्न को गलत मत होने देना। अगला सवाल, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? थेवा कला, एक और प्रश्न बनता, थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो देखो, थेवा कला है वो कहाँ की दोस्तों? प्रतापगढ़ की। थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। थेवा कला के लिए सोनी परिवार या नाथूजी सोनी है दोस्तों, वो प्रसिद्ध है। सोनी परिवार है वो आपका प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका परफेक्ट है। अगला सवाल, राजस्थान की ऊन नगरी कहलाती है। राजस्थान की ऊन नगरी है वो किसे कहते हैं? बीकानेर, टोंक, उदयपुर, झालावाड़? देखो, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ से होते हैं? ऊन नगरी, ऊन का घर, ये सब किसे कहते हैं दोस्तों? बीकानेर को। राजस्थान में ऊन की घर या ऊन नगरी किसे कहते हैं? वो आपका बीकानेर शहर है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान में ना अन्न की नगरी या अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? अन्न की नगरी बोलो या अन्न का कटोरा बोलो, वो किसे कहते हैं विद्यार्थियों? चूरू, गंगानगर, जयपुर या हनुमानगढ़? फटाफट कमेंट कर देंगे दोस्तों। राजस्थान में अन्न की नगरी है वो आपका गंगानगर है। कौन सा नगर विद्यार्थियों? गंगानगर। इसे क्या बोलते हैं राजस्थान में? बिल्कुल अन्न की नगरी कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? राजस्थान की आन बान शान, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, सिवना दुर्ग या जयगढ़ दुर्ग? तो राजस्थान का गौरव है वो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है ना। बिल्कुल, यहाँ पर मीराबाई का मंदिर बना हुआ है दोस्तों। ये क्या है? शक्ति भक्ति की नगरी है। और यहीं पर क्या हुआ था दोस्तों? यहीं पर आपका जोर हुआ था, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नाथद्वारा कहाँ पर है? नाथद्वारा कहाँ पर है दोस्तों? पाली में, जयपुर में, उदयपुर में या राजसमंद में? नाथद्वारा में क्या बनी हुई दोस्तों? भगवान शिव की विश्वास स्वरूपम प्रतिमा है। और नाथद्वारा खुद कहाँ पर है विद्यार्थियों? नाथद्वारा आपका राजसमंद जिले में है। कहाँ पर दोस्तों नाथद्वारा? राजसमंद में है। ऑप्शन ए आपका राइट है, सॉरी ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों, धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला है। राजस्थान में औजारों का शहर, राजस्थान की धातु नगरी खेतड़ी, जयपुर, नागौर या उदयपुर? तो राजस्थान की धातु नगरी है वो आपका नागौर जिला है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की धातु नगरी, राजस्थान का औजारों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, है ना। सब्सक्राइब कर दो, आपको जो भी क्लास आएगी वो सभी आपकी क्लास से मिल सके। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 1 जनवरी, 11 जुलाई, 15 मार्च या 15 दिसंबर? तो जनसंख्या दिवस मनाते हैं विद्यार्थियों 11 जुलाई को, ठीक है ना। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ये अपनी क्लास थी, ओनली फॉर 20 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके एग्जाम में।